हेलो स्टूडेंट, जल्दी से जुड़ जाए इस लाइव क्लास में। देखो, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 12 जो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है, इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इस नंबर से, इस चैप्टर से, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पहले वो देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि 2 मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। देखो, मैं पहले पुराने क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले व्रत का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो व्रत है इसका क्षेत्रफल, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसी टाइप से व्रत की जो परिधि होती है, व्रत की परिधि मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये बाउंड्री कितने लंबी है ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं परिधि एक चक्कर को। तो व्रत की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। ये 2 फॉर्मूले हो गए। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर। अब ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये थीटा डिग्री बना रहा है और ये त्रिज्या आर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये पिज्ज़ा की शेप का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और चौथी चीज़ होती है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब ये 90 अंश का कोण। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही है, लेकिन 90 डिग्री बन जाता है। मतलब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले आपको बन रहे हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दो। चारों चीज़ें बननी चाहिए, क्षेत्रफल भी आना चाहिए। क्षेत्रफल और परिधि तो सिंपल है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या चीज़ है और ये चतुर्थांश क्या चीज़ है, ये भी बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जो लेट ज्वाइन हो रहा है वो टाइम पे ज्वाइन होने की कोशिश करे, बहुत सारी चीज़ें आप मिस करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि यदि किसी व्रत का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब हमको व्रत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको बोल रहा है कि परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब परिधि पता करना है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हमको क्षेत्रफल दिया है और हमको परिमाप फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया है मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 154, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। यहाँ से आर कैसे निकलेगा, देखो 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर एक तरफ रहने देंगे, 154 गुणित 7/22। ये काम छोटे छोटे आने चाहिए। 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 जो 44, फिर 2 से 7 बार में 2 7 14, मतलब आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर 7, आर बराबर 7 आ गया। अब आर बराबर 7 यहाँ रख दो तो परिमाप निकल जाएगा, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। तो 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए बिल्कुल पूछ सकता है आपको इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ गए तो बहुत ईजी बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, मतलब व्रत का क्षेत्रफल और व्रत का परिमाप दोनों बराबर है। देख लो यहाँ पे, मतलब क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है आपको परिमाप। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिमाप होता है 2 पाई आर। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, मतलब पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर बराबर है। यहाँ तक समझ में आ रही होंगी स्टेप। अब देखो, ये पाई आर स्क्वायर और ये जो पाई आर है इसको मैंने बटे में ला लिया, बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये इंटू में था, डिवाइड में ला लिया, तो पाई से पाई कट गया, आर इधर साइड आर बच जाएगा, आर बराबर 2 आ गया। तो आर बराबर 2 मात्रक। समझ में आ गया अभी क्वेश्चन। इसी टाइप से थर्ड वाला, आर त्रिज्या वाले व्रत के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कोण कितना दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है तो पी, कोण दिया हुआ है पी, तो थीटा की जगह रख देंगे हम पी बटे 360 इंटू पाई, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, कैपिटल आर, तो त्रिज्या की जगह रख दूंगा मैं आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा इतना। अब आप देखोगे कि ऑप्शन में तो ये दिख ही नहीं रहा है, अब कैसे पहचानोगे। देखो, ये जो चौथा नंबर का ऑप्शन है, मैं इसको काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0। तो देखो ध्यान से कि पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ये इस टाइप का नहीं दिख रहा है, फिर भी ये सही है। अब देखो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो पी अपॉन 360 आ गया और ये 2 पाई आर दे रहा है, मतलब ये 100% गलत है। फिर देखो यह क्या बोल रहा है, पी अपॉन 180, पी अपॉन 180 तो होता ही नहीं, पी अपॉन 180 होता ही नहीं, और यहाँ 2 पाई आर दिया हुआ है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत दिख रहे हैं और चौथा ऑप्शन सही दिख रहा है। सभी को समझ में आ रहा है इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक व्रत का क्षेत्रफल 4 पाई दिया हुआ है, मतलब व्रत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 पाई। तो हमको त्रिज्या पता करना है, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई दिया हुआ है। ये भी समझ में आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, इस पाई को इधर बटे में ला लेंगे, मतलब
पाई आर स्क्वायर और ये पाई बटे में आ गया बराबर 4। तो पाई से पाई कट गया तो आर वर्ग बराबर 4, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी को? तो आर का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ऐसा ही होता है, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। या इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, क्योंकि इंटू में देखो एक चीज़ समझो पहले, 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। और 5 इंटू 3 भी कितना होता है? 15। तो इंटू में आगे पीछे लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 एक ही बात है, मतलब ये भी आंसर सही है। सत्य सत्य भी समझ में आ गए होंगे। आगे करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर लिख दो बस। वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लिखो। त्रिज्यखंड का सूत्र थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो अगर क्लास ध्यान से लगा रहे हो तो इतने बार ये रिपीट हो रहे फॉर्मूले तो अभी के अभी ही याद हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रही क्लास यहाँ की? चलो अब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्त दिए हुए हैं। समझ लो इस क्वेश्चन को, एक वृत्त ये मान लेते हैं और एक दूसरा वृत्त मान लेते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमको एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब हमको एक ऐसा वृत्त चाहिए, एक ऐसा वृत्त चाहिए जिसकी परिधि, मतलब इस वृत्त की परिधि बराबर इस वृत्त की परिधि प्लस इस वृत्त की परिधि के बराबर हो। अब ध्यान से समझ लो एक बार फिर से। दो वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक की 9 सेंटीमीटर है। मतलब ये R1 मान लिया मैंने इसको और इसको मैंने मान लिया R2। यहाँ तक ठीक है। अब हमको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या चाहिए, मतलब हमको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या चाहिए R बराबर क्वेश्चन मार्क, जो जिसकी परिधि, मतलब इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएंगी? इसकी परिधि हो जाएंगी 2 पाई आर बराबर इसकी परिधि हो जाएंगी 2 पाई R1 प्लस इसकी परिधि हो जाएंगी 2 पाई R2। समझ में आ रहा है सभी को? मतलब इसकी परिधि का योग और इसकी परिधि का योग, दोनों की परिधियों का योग इस वृत्त की परिधि का योग के बराबर होगा और इसकी त्रिज्या को मैंने R माना है, तो हमको R का मान ही निकालना है। चलो इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2, यहाँ से 2 पाई R। अब देखो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर हो जाएगा 9 धन 19 और 9 और 19 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 28। तो R बराबर 28 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आया वाला क्वेश्चन? देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इसमें समझ में ना आया हो तो अगले क्वेश्चन में ट्राई कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त ये हो गया जिसकी त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, एक वृत्त ये हो गया जिसकी त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। इतना ठीक है। अब हमको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब हमको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, इसकी R बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसका क्षेत्रफल, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। मतलब हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है और एक 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमको एक ऐसा वृत्त चाहिए, हमको एक ऐसा वृत्त चाहिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब एक ऐसा वृत्त चाहिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या R है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और ये पाई R स्क्वायर इस साइड जैसा का वैसा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि ये गुणा में है, जब भाग में आएगा तो कट जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग। तो 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग होता है 36
और ये आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3664 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बस ये देखो समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, क्वेश्चन खुद ही उसका आंसर देगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद समझ में आएगा क्वेश्चन का क्या कह रहा है। और देखो आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझा। आज वैसे ज़्यादा नहीं करेंगे हम, आज इतना ही कर रहे हैं, इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। लेकिन कल की क्लास में हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाले इसी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।